नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में सबसे पहले अमेरिका की खबर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। इतने बड़े चुनाव की प्रशंसा अब पूरी दुनिया में होने लगी है। व्हाइट हाउस ने देश में चल रहे आम चुनावों में वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भारत के लोगों की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में भारत में से बड़ा जीवंत लोकतंत्र नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन किर्बी ने यह टिप्पणी भारतीय चुनाव पर एक सवाल के जवाब में सामने आई। भारत में 959 बिलियन के से ज़्यादा लोग हजारों उम्मीदवारों में से 545 सांसद सदस्यों का चुनाव करने के लिए 10 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे तो चीनी राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात के दौरान गले लगाकर अपनी दोस्ती जताने की कोशिश की। इस दौरान चीन सुप्रीम लीडर सिर्फ एक बार ही गले लगकर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुतिन को 2 बार गले लगाया, साथ ही चाय पी। जिनपिंग के पुतिन के गले लगने वाले इस व्यवहार की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की सूरत कैसी थी, इसको लेकर अब 3400 साल बाद खुलासा हुआ है। ये शख्स मिस्र के राजा तुतनाखामुन का दादा अमेनहोटेप है, जिनकी फोटो अब सामने आ चुकी है। यह वो शख्स था जिसने प्राचीन मिस्र की पर सब अपनी शक्तियों के दम पर शासन किया था। अमेनहोटेप 3 को जीवित देवता के रूप में पूजा जाता था। अब अमेनहोटेप 3 का असली चेहरा सामने आ गया है। प्राचीन मिस्र में राजा को फिरौन कहा जाता था और वह अब तक के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। इसी राजा ने मिस्र को अभूतपूर्व समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दौर में पहुंचाया था। यही वजह है कि सबसे महान फिरौन में से एक को माना जाता है। मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले गए भारतीय और पाकिस्तानी छात्रों की जान खतरे में पड़ गई है। दरअसल किर्गिस्तान में खबर आई है कि वहां स्थानीय लोगों ने 3 पाकिस्तानी छात्रों को पीट कर मार डाला है। स्थानीय लोग अन्य पाकिस्तानी छात्रों को भी निशाना बना रहे हैं। चूँकि भारतीय और पाकिस्तानी दिखने में एक जैसे लगते हैं, इसलिए भारतीय छात्रों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे हालात में भारतीय विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें घरों के भीतर ही रहने की सलाह दी है। ताइवान की संसद में बड़े पैमाने पर अराजकता का माहौल देखा गया। यहां एक सुधारों से जुड़े सेट पर तीखी बहस के दौरान सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए। सांसदों के बीच हाथापाई तब हुई जब संसद में सांसदों को सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए अधिक शक्ति देने वाले प्रस्ताव पर बहस होने वाली थी। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में सांसदों को फाइलें छीनते और संसद में बाहर भागते हुए देखा गया। एक अन्य वीडियो में कुछ सांसदों को स्पीकर की सीट घेरे हुए देखा गया, जिसमें कई टेबल पर कूद रहे थे। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।